बहुत ही ज़्यादा मेनी कांग्रेचुलेशंस कि आपकी दीदी का जो है टीजीटी आर्ट्स से जो सिलेक्शन हुआ है और उनका जो है एचपी पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया है। गाइस आपको और भी हम बता दें, जो निखिल सर हैं ये एलाइड के मेंस भी लिख चुके हैं और ये डीवी तक गए थे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसका हर एक जो है रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा। आपको एक प्राइज भी मिला था उसका? नहीं, मुझे नहीं मिला था कोई प्राइज। लगता है अगर कॉलेज में कोई कहीं भी नाटी हो रही हो तो नितेश सर उसके पार्टिसिपेंट आपको जरूर मिलेंगे और इनके चैनल पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी नाटी की पूरे कॉलेज की। मतलब इतनी ज़्यादा कैंपस ब्यूटिफिकेशन कराते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं। कुछ एक टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे जो आपका कंसर्न जेन्युइन कंसर्न है उसको समझेंगे और आपको मौका देंगे। बिल्कुल मैं इतना ज़्यादा कभी नहीं बोलता था जितना ज़्यादा मैंने अपने ऑब्जर्वेशन वाले पीरियड में बोला है। इतनी बातें मारता था मैं। जो अच्छी चीज़ मेरे को लगती थी कि जैसे ही लंच टाइम होता था तो हम जो एक ग्रुप था हम एक दूसरे का पूरा वो खाना एक साथ खाते थे। ऐसा नहीं मतलब एक जो डाइवर्सिटी होती है ना टेस्ट में ना, पूरा सभी का खाना खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता था वो टाइम। तो ये टीपी वाला एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब कि हम लगभग 4 महीने जो है ये इसमें जो है लगाते हैं, एक स्कूल में रहते हैं हम। तो हमको जो हमारे मेंटर टीचर हैं रीनू मैम, उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा इस चीज़ में, है ना। उन्होंने हमको गाइड किया कि कैसे आपने डिवाइड करनी है लेक्चर्स, कैसे पीरियड्स आपने लेने हैं, है ना। नॉन मेडिकल वालों ने, मेडिकल वालों ने, आर्ट्स वालों ने और कॉमर्स वालों ने। जैसे ही गर्ल्स के साथ थोड़ा जैसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो एक अलग ही वो स्माइल कुछ पास करते थे मुझे, मैं काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्शियस हो जाता था और मुझे भी खुद भी हंसी आ जाती थी कि ये लोग ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हैं। पढ़ा पाते थे हाँ, उनको। डिसिप्लिन सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि मुझे अपने मम्मी पापा का जो स्ट्रगल है, सोचता था कि ये तो हर उसकी पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कोई स्पेशल काम नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपको सुबह टाइम से उठना रोज, और ये मुझे तभी समझ में आया जब मुझे खुद जाना पड़ा। तो ये कुछ गर्ल्स जो इमोशनली बहुत वीक होती हैं और रोने लग पड़ती हैं। स्टार्टिंग में मैं ऐसे सोचता था 2-3 लड़कियां ऐसे हो गई कि इमोशनल हो गई, मतलब रोने लग पड़ी। तो फिर ऐसे हो गया था ये मुश्किल हो जाएगा भाई। 2 सब्जेक्ट तो अभ्युदीता मैडम के पास ही थे और मैं बोल सकता हूँ प्राउडली कि अभ्युदीता मैडम वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स रहे हैं इस कॉलेज के। हाँ, हमें अच्छा लग गया। और जैसे कि डॉक्टर राजभक्ति मैम है वो, और जो मनोज सर हैं आईसीटी वाले ना, वो इतने ज़्यादा ऐसे हैं कि शायद मैंने आज तक कभी नहीं उनको ऐसे देखा कि क्या नाम है, वो किसी पे गुस्सा हुए हो या मतलब कई बार वो किसी को एरोगेंट तरीके से बोल रहे हो। तो मतलब तो एक आदर्श टीचर को जब हम अपने आस-पास देखते हैं, प्रीति प्रभा मैम है जैसे। हेलो गाइस, नितेश चौहान के ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट में साथ में हमारे साथ निखिल सर, जो कि सिरमौर से ही संबंध रखते हैं, और ये हमारे हिमाचल के हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार के जो गृह विधानसभा क्षेत्र हैं सरहा वाले एरिया से या बागथन के आसपास के एरिया से जो है हमारे निखिल सर आते हैं। तो सर कैसा रहा आज आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस है जीसीटी में? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और वो भी आपके चैनल का फर्स्ट पॉडकास्ट है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे लिए खुशी का पल है। और वैसे ही आज हमारी जो है बीएड है जो ख़त्म होगी ऑफिस, अभी अच्छा लग रहा है। 2 साल की जर्नी काफ़ी लंबी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और वो अब हम आगे इस वीडियो का बनाने का जो हमारा एम है वो यही है कि हम जो इस 2 साल की जर्नी को है वो स्टेप बाय स्टेप हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो बाकी नितेश सर बताएंगे आपको। बिल्कुल। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 21-22 अगस्त, आई थिंक 21 अगस्त को हम काउंसलिंग के लिए आए थे। तो बोलते हैं ना कि हम जिनसे मिलते हैं या भगवान का कुछ ये होता है। तो पहली बार जो है मेरी इंटरेक्शन निखिल सर से हुई जब मैं कॉलेज में आया। तो हम कॉलेज के गेट पे ही मिले और उसके बाद हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए बाद में। तो कुछ ऐसा हुआ और फिर उसके बाद तो सेमेस्टर से ही फिर और इंटरेक्शन हो गई सर से। तो सर कैसा था वो जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे वहाँ पे? जी बिल्कुल। अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, कि मैं बीएड करने आ जाऊँ। मतलब मैं सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट रहा हूँ और मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो मैंने कहीं ना कहीं अब 2-3 साल से मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो मैंने अपने मन ही मन में ऐसे भर दिया था एग्ज़ाम में, कोई तैयारी नहीं कर रहा था बीएड की। तो 2024 में एचएस के मेरे ख्याल से 10 दिन पहले ही बीएड का वो था एंट्रांस, तो मैंने दिया था बस ऐसे ही जो मुझे आता था ना जो मेरी प्रायर नोट थी उसके बेस पे मैंने दिया था। और फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा उस टाइम में सी सेट की वजह से रह गया था एचवीएस में। और उसके बाद बट लकीली, है ना, इसको ऐसे नहीं बोल लेंगे कि तुक्के से हो गया, बट लकीली, है ना, बाय गॉड्स ग्रेस जो एंट्रांस क्लियर हो गया। और मैंने भरा तो वैसे एचपीयू था, पर फिर मुझे धर्मशाला मिल गया। और जैसे 20 तारीख को हमको अलॉटमेंट लेटर आया था, हाँ, तो उस टाइम मैं लाइब्रेरी में ही था ना, तो मैंने देखा कि मुझे जीसीटी धर्मशाला मिला है। मुझे लगा था कि शायद नहीं मिले, फिर मैंने देखा कि चलो मिल गया है। फिर मैंने घर पे पूछा, अपने जो मेरे एक मेंटर है, मेरे भाई हैं, कज़न हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया, है ना, कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे ये सजेस्ट किया कि हाँ आपको करनी चाहिए। और फिर मैं पूरा वो तैयार हो गया मेंटली भी कि नहीं यार, अब थोड़ा हमको करना चाहिए इस साइड।
तो फिर मैं अगले दिन मैं मतलब ज़्यादा वेट नहीं किया, मैं उसी दिन रात को सोलन से बस ली और चला, और अगले दिन सुबह यहाँ पहुँच गया था धर्मशाला। तो यहाँ की जो होता है ना कि आपको एक जो वाइब होती है जगह की है ना, वो आपको पसंद आ जाती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा वाइब जगह पे आ गया कि ये जगह ही कुछ इतनी अच्छी लगी मेरे को पहली बार आके कि मेरा मन नहीं किया, मैंने सेकंड काउंसलिंग भी नहीं मरी। और उसी दिन मेरे को जो है अपने नितेश भाई भी मिले, और इनसे मिलके मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। मतलब इनका जो वे ऑफ टॉकिंग था है ना, बहुत ही अच्छा कंडक्ट, और मतलब इतने डिसिप्लिन जो किसी स्टूडेंट से मैं आज तक ऐसे मिला नहीं था, किसी बैचलर से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो उसके बाद तो फिर हम काफ़ी बार जब कॉलेज में आ गए थे तो हम काफ़ी बार मिलते रहते थे। उसके आगे की बातचीत अब नितेश सर बताएंगे। बिल्कुल, जैसे आपने बताया ना कि क्या नाम आप सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे थे, इसी तरह से मैं भी जैसे मास्टर्स मैंने एचपीयू से की, मैं कर ही रहा था उस टाइम, 4th सेमेस्टर तक आते आते मैं नेट की तैयारियां करता था, तो मेरा हुआ नहीं था तब तक क्वालिफाई। तो क्योंकि मेरे दीदी जीसीटी में थे तब तक, और दीदी भी मेरे आ गए थे सितंबर 2023 में, वो भी एचपीयू आ गए थे, तो फिर उन्होंने भी गाइड किया और बोला कि इस तरफ जो है काफ़ी ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो फिर मैं भी जो है इस तरफ बढ़ा और बीएड को मैंने परस्यू किया, और अभी जो है 2 साल ख़त्म हो गए, अब अच्छा लग रहा है काफ़ी। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी दीदी का जो है टीजीटी आर्ट से जो सिलेक्शन हुआ है, और उनका जो है एचपी पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया है, बट वो अभी टीचर के उस पर ही पोस्ट पे शायद ज्वाइन करेंगे, अभी आते आते ही आज मुझे पता लगा। तो अगर आपके दीदी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दीदी का भी काफ़ी सहयोग रहा है, मतलब दीदी भी एज मतलब मोटिवेशन या इंस्पिरेशन रहे हैं हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि वो पहले हैं ऐसे, मतलब उन्होंने जेआरएफ निकाला, उसके बाद बीएड के बाद ही यहाँ से, और मतलब एक नेट भी उन्होंने पहले ही थे, वो उन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया। टीचर बनना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि वो जनरेशन में पहले ही हैं हमारे जो मतलब टीचिंग में जा रहे हैं अभी। तो थैंक यू। अब फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं ही आपसे पूछता हूँ ना, तो जैसे हमारा फर्स्ट सेम स्टार्ट हो जाता है ना, सितंबर के अराउंड मिड सितंबर में स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब 3-4 महीने जो चलता है हमारा फर्स्ट सेम दिसंबर तक है ना, तो आप मतलब कुछ ऐसा बताया अपने फर्स्ट सेम के बारे में जिससे आपको जैसे एक होता है ना, एक ग्राफ नीचे जाता है, एक ग्राफ ऊपर आता है, क्रेस्ट एंड ड्रॉप जिसको बोलते हैं हम साइंस में। तो आप उसके बारे में बताएं कि सबसे जो पीक जो हैप्पीनेस थी आपकी फर्स्ट सेम में, वो क्या ऐसा पल था आपका? हाँ, स्टार्टिंग में ना काफ़ी एंथुजियास्टिक होता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि आगे अब तो कुछ अच्छा ही करेंगे, वैसा ही था। अच्छा। आगे और एकदम फिर वहाँ पे जो कैप्टन्स वगैरह के लिए आ रहे थे लोग, तो हमने भी फिर वहाँ पे अपने लीडरशिप की क्वालिटी दिखाना स्टार्ट कर दी, और ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर में ही फिर कैप्टन के लिए चले गए, और फिर बन भी गए वहाँ पे कैप्टन। इसके अलावा जब मैं स्टार्टिंग में आया तो बहुत ऐसा लगा ना, तो कोई फ्रेंड जैसे आप थे फ्रेंड्स, तो फिर अपने वाले सेक्शन में नहीं थे, जैसे मनीष भाई भी थे जो कि कैमरा के पीछे हैं उस तरफ। मतलब ये इनसे बातें होती रहती, परंतु जो मैक्सिमम स्टूडेंट थे ना, वो इतने ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी उनके साथ। अब उस टाइम क्लासरूम का भी जो होता था कि एक लेक्चर मेथड होता है वहाँ पे ना, जैसे मेरा मास्टर्स में रहा है, तो हम जो है काफ़ी मतलब डिस्कशन मेथड करते थे, तो वो वाला भी मेरे लिए चैलेंजिंग था कि इतने टाइम तक बिल्कुल चुप रहना, या लास्ट के 5 मिनट में क्वेश्चनिंग होता था, तो वो वाला दिक्कत था। सर आप बताना चाहेंगे कुछ? मैं जैसे कि मैं तैयारी कर रहा था ना, इससे 2 साल पहले तक मैं कंटिन्यू तैयारी कर रहा था, लाइब्रेरी जा रहा था, तो मैं से थोड़ा इंट्रोवर्ट था। मैं यहाँ पे आके थोड़ा मुझे टाइम लगा है ना, सबसे पहले यहाँ पे आके मुझे ग्राउंड मिला है ना, क्योंकि लाइब्रेरी जा जाके तो फिटनेस की थोड़ी ऐसी तैसी हो गई थी। यहाँ पे मुझे वॉलीबॉल खेलना काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैंने यहाँ पे मतलब शुरू के 1-2 महीने तक, जब तक मेरा एलाइड का रिजल्ट नहीं आया था प्रीलिम्स का, तब तक तो मैंने काफ़ी वॉलीबॉल खेला है। मैं शाम तक इधर ही रहता था ग्राउंड में, बशाट एंड पार्टी। हम काफ़ी ज़्यादा खेलते थे, और हमने जो इंटर कॉलेज वो इंटर हाउस उसमें भी हमने पार्टी मतलब टीम में मैं खेला था वॉलीबॉल की। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे आके ना इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली है ना। और फिर जब मेरा रिजल्ट आ गया था उसके बाद तो फिर मैं पढ़ाई करने चला जाता था। फिर मुझे बुरा लगता था कि यार अब मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं और मैं जो है मुझे पढ़ाई करने जाना पड़ता था। तो फिर ये मेरा फर्स्ट सेम का कुछ ऐसा था। गाइस आपको और भी हम बता दें, जो निखिल सर हैं ये एलाइड के मेंस भी लिख चुके हैं, और ये डीवी तक गए थे। शायद कई बार होता है कि किस्मत साथ नहीं देती, तो शायद सर का नहीं हो पाया था वहाँ पे, परंतु
इसके दौरान जो मतलब बीएड है इस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि काम भी होता है। शायद आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही था सर मेंस या नहीं, सेकंड? जब हाँ सेकंड के जो मार्च में था, अच्छा सेकंड मार्च सेमेस्टर के में। फर्स्ट सेकंड वीक में था। तो सर क्योंकि सिविल सर्विसेज तो सर से मैं खुद मोटिवेट होता था कि सर लिख रहे हैं, और मैं सर से बात भी करता रहता था उस टाइम ना, कि क्योंकि मुझे भी जब मैं कॉलेज में होता था तो मैं सिविल सर्विसेज की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था मेरा, और तो फिर मास्टर्स आते आते थोड़ा सा टीचिंग की तरफ बढ़ गए हम ना। तो तो इलेक्शन सर उसमें ही हो गए होंगे, सॉरी बीच में आपको मैंने टोक दिया। फर्स्ट इलेक्शन तो सेमेस्टर हुआ ही में नहीं थे ना, वो इलेक्शन तो मतलब वो कैंसिल हो गए थे। जैसे भी बहुत आप उसके भी तो आप कुछ मैं कन्वीनर थे या कुछ तो थे आप, हमारे कॉलेज में जो इलेक्टोरल क्लब था, लिटरेसी क्लब तो था जो, उसमें उसका मेंबर था मैं भी। तो हेड बॉय टाइप थे नहीं, आप हेड उसमें? बॉय टाइप तो नहीं था शायद। आपको एक प्राइज भी मिला था उसका? नहीं, मुझे नहीं मिला था कोई प्राइज। मतलब उसमें था, मेरा लिस्ट में नाम था, बट पता नहीं वो जो लिस्ट रिवाइज होती है लास्ट डे, है ना, उसमें मेरा नाम जो काट दिया था। इट्स ओके, है ना, इट्स ओके, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी नहीं था, है ना। तो ठीक है, पर हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि हम कॉलेज में थोड़ा मॉक इलेक्शन करवाएं, पर वो मतलब कॉलेज में माहौल ऐसा बना दिया था बच्चों ने, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स कर दी थी कि वो उसको फिर कैंसिल करवाना पड़ा। बट ठीक है, मतलब उसके बाद भी फिर भी मतलब थोड़ा बहुत तो एक एक्सरसाइज हुई थी। बीएड में ये सब चीजें सीखते हैं जैसे। फर्स्ट सेम में जो है, मतलब इतनी ज़्यादा कैंपस ब्यूटिफिकेशन कराते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं, इतनी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन, मतलब पता नहीं। आप आओगे अभी कॉलेज में, अगर जूनियर्स जो अभी आएंगे यहाँ पे, है ना, सुपर जूनियर्स होंगे हमारे, तो आप बिल्कुल तैयार होके आना, क्योंकि यहाँ पे आपसे सफाई करवाएंगे, क्योंकि बरसात में जो बारिशों में घास होती है, सबसे पहले आपसे वो साफ करवाई जाएगी, फिर आपसे फूल लगवाए जाएंगे, क्यारियाँ तैयार करवाई जाएंगी। तो मतलब पूरा कैंपस ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान, और इतने ज़्यादा सेमिनार था। और ये भी भूलिया मैं, तो जब मेरा एलाइड का रिजल्ट आ गया था, प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, तो उसके बाद मैं रोज़ ही मतलब क्लासेस में जितनी होती थी, बस अटेंडेंस पूरी करने के चक्कर में उतनी ही मैं लगाता था। बाकी मैं हर टाइम मतलब अपना लाइब्रेरी में जाता था, क्योंकि पेपर था तो फिर जाना। बट मेरे को ये बुरा लगता था कि एक तो कॉलेज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स होते थे, सेमिनार्स होते थे, मतलब कोई ना कोई आपका गेस्ट लेक्चर होता ही रहता है, कभी ड्रग एडिक्शन पे, है ना, कभी रोड एक्सीडेंट पे, कभी, है ना, टूरिस्ट जो है आपका भी उसमें एक वो था, कंपटीशन हुआ था कुछ ऐसे ऐसे, मतलब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। तो उसमें ऐसा करते थे कि ये वहाँ पे अटेंडेंस का कुछ ऐसा रखते थे, तो लाइब्रेरी में बोल देते थे कि आप सभी को भी जाना पड़ेगा। मतलब अगर कोई पीसफुली पढ़ना चाहता है, वो लाइब्रेरी इसीलिए गया है कि उसने कुछ और चीज़ नहीं करनी, तब तो मैं क्लास भी लगा लेता अगर मुझे ऐसे करना होता कुछ। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था कि आप ज़बरदस्ती बुला लेते हो लाइब्रेरी से बच्चों को, तो मुझे ये ठीक नहीं लगता था। पर चलो, अब ये करिकुलम का पार्ट है तो पता नहीं टीचर्स के लिए सही होगा। हाँ, उस टाइम ऐसे लगता था कि क्या पता कोई ना आ जाए तो लाइब्रेरी में ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं होंगे, और मैक्सिमम ऐसे करते हैं जैसे कि जो वहाँ पे कैप्टन वगैरह होते हैं ना, या जो मतलब सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, जो कैंपस ब्यूटिफिकेशन वही लोग करते हैं ऐसे और जैसे। मतलब यहाँ जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ जो अच्छे ब्रिलियंट जिन्होंने मास्टर्स वगैरह की होती है, तो वो तैयारी करते रहते हैं। कोई नेट की प्रिपरेशन करता है, कोई सेट की प्रिपरेशन, है ना, कोई पीएचडी के लिए, है ना, जीआरएफ के लिए प्रिपेयर करता है, और रिसर्च बाकी भी सी प्रपोजल, टेट टेट और मतलब बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं यहाँ पे बच्चे जो आते हैं जीसीटी में। और यहाँ की लाइब्रेरी भी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाँ कॉलेज जी। की बहुत ही स्पेशियस लाइब्रेरी है ना, बहुत ही अच्छे जो है हमारे। बस ये कि थोड़ा टाइमिंग की उसमें थोड़ी गड़बड़ है, अगर थोड़ा एक्सटेंड कर दे वो सुबह 10 बजे से 9 बजे और शाम को 5 से 6 बजे तक, तो काफ़ी अच्छा वो बन जाएगा। पर चलो ठीक है, अब हर चीज़ की एक वो लिमिट होती है। तो हमने उस पे अभी बात भी की थी ना, जैसे हमारी सीएससीए की मीटिंग हुई थी लास्ट, उसमें हमने रखी थी ये बात कि हम ना वो उसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे, और शायद अभी ऑर्डर आए हुए हैं ना आगे से गवर्नमेंट के कि आप 24/7 कर दो, और जो लाइब्रेरी को कॉलेज वाली लाइब्रेरी है, तो ये बात उन्होंने बताई थी। और दूसरा जो जैसे हम ना, हमारी मीटिंग हुई थी ना सीएससीए की, तो फ्री प्रिंटर, हमारे टाइम प्रिंटर नहीं था, जब मैं अच्छा, और आप हमारी काफ़ी, इंटरेक्शन हुई हाँ। ना फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम में प्रिंटर नहीं था, हमें बट तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। हाँ उस दिन लाइट ही नहीं थी धर्मशाला में, तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारी जो बड़ा था उस काउंसलिंग की वो जो है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हमको। लंच टाइम अराउंड 4 बज गए थे हमको हाँ कॉलेज में ही ना, कॉलेज में तो ही। काफ़ी टाइम लग गया था हमारे को उस दिन। बिल्कुल, अब तो ऐसा है कि फ्री वाला प्रिंटर कर दिया उन्होंने लाइब्रेरी में, आप अपना लेके जाओ व्हाइट पेपर और खुद ही कर लो वहां से। प्रिंट मैं देखा जूनियर्स को भी, मुझे भी नहीं था आइडिया, में बैठा हुआ था, फिर मैंने नोटिस किया वहां पे कि अच्छा अच्छा ये हो गया है, अभी तो काफी नहीं, सारी कॉलेज में चीजें अब बदल गई। बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। आप कॉलेज में आओगे, आप लाइब्रेरी जाओ, आपको, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसका हर एक जो है रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा, चाहे वो
यूपीएससी हो, है ना, एचपीएस हो, है ना, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, क्लर्क, जो पटवारी, पुलिस, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बुक्स मिल जाएंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो फिर किसी भी एकेडमी की हो, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट की हो। करंट अफेयर्स के लिए आपको वहाँ पे मंथली मैगजीन्स अलग अलग पब्लिशर्स हैं, क्रॉनिकल की है और प्रतियोगिता दर्पण, ज्ञानम, सभी की वो मैगजीन भी मिल जाएंगी। और बाकी न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़पेपर जो मेजर, हिंदू, द हिंदू, है ना, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, मतलब काफ़ी सारे न्यूज़पेपर यहाँ पे आते हैं। और अच्छी जो है, कोई अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए सफिशिएंट जो है चीज़ें उपलब्ध है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग पढ़ते भी हैं, जैसे एक हमारे नोनी थे वो पुलिस में चले गए, बहुत सारे हाँ स्टूडेंट्स काफ़ी, गए, हाँ कुछ लोग क्लर्क बन गए हमारे वाले सेक्शन से ना, और एक लड़की स्टार्टिंग में आए थे आई थिंक, और वो फिर बाद में उसमें चले गए थे एयरफोर्स में ना। बिल्कुल। तो काफ़ी सिलेक्शन होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का। शायद मैं टीपा में, आपने नहीं की थी फर्स्ट नहीं सेमेस्टर में मैंने नाटी? नहीं की। मैं शायद टीपा में गया था और एक एनएसयूआई का कोई कल्चर फंक्शन हुआ था, उसमें सीनियर्स के साथ ना मेरी इंटरेक्शन फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कुछ थे जिनसे हो गई थी, और कुछ अलग सेक्शंस के कैप्टन्स हैं जैसे उमित भाई हैं, उनसे भी इंटरेक्शन हो गई थी। और ए सेक्शन के कैप्टन हैं, जो कैप्टन है ना, जैसे सीएससीए वाले हैं ना, हम उनसे काफ़ी इंटरेक्शन हो गई थी। जैसे अपने जैसे ही सेकंड सेम स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है मैंने असली बीएड जो है इंजॉय करनी स्टार्ट की। मतलब एक जो प्रिपरेशन करने में लग गया था मैं, तो वहाँ पे मेरा जो इंजॉयमेंट का है उसके ऊपर पोज लग गया था। तो वॉलीबॉल से खत्म हो गया था फिर हाँ, सारा। उसके बाद फिर वो रीप्ले, उसके बाद जब सेकंड सेम स्टार्ट होता है, जब मैं लाइट का मतलब प्री मेंस दे के आ जाता हूँ वापस, उसके बाद जब फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही हमारी फिर माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसमें जो है हमारी थोड़ी और जैसे हमारी जो स्किल्स होती हैं हाँ, उनके बारे में नीतेश सर बताएंगे आपको डिटेल में थोड़ी भी, क्या क्या बिल्कुल स्किल्स होती हैं। बिल्कुल। उसमें ना जैसे रहता है कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे लगता था क्या है, जैसे हम देते हैं अपना ना वैसे ही पढ़ाना कर दिया शुरू, तो उसमें भी अलग अलग पार्ट रहते हैं। जैसे हम इंट्रोडक्शन वाला देते हैं, या मतलब उसमें हम आगे देखते हैं कि बॉडी किस तरह से बनानी, या क्वेश्चनिंग स्किल हो गई है ना, रीइंफोर्समेंट वाली स्किल हो गई, या स्टिमुलस वेरिएशन वाली होगी, बहुत सारी हैं आगे भी, है ना। तो इसमें देखते हैं हम कि किस तरह से हम, ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग हो गई, किस तरह हम काम करते। तो उस टाइम ऐसा था कि आपका शायद 14वां ग्रुप था बना हुआ, नहीं, हमारा हम 10, एक ही ग्रुप में थे ना। मतलब वो दो ग्रुप ना एक ही हाँ मैम के पास थे। हाँ, तो राजभक्ति मैडम के पास। हाँ, मुझे पता था कि सर का है नहीं, तो हम तो चलो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहते थे, क्योंकि सर आए थे लास्ट में, लास्ट में आए थे सर, तो फिर सर ने भी प्रैक्टिस की शायद। मैम तो बड़े कूल थे, डॉक्टर राजभक्ति मैम है, जो जूनियर्स भी देख रहे होंगे, तो बहुत वो कूल भी थे। जो कल्चर कमेटी होती है कॉलेज की, उसमें थे राजभक्ति मैडम भी। और नीतेश सर को देख के मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो गया। और कुछ एक लोगों ने मुझे बोला कि आपको भी नाटी कर लेनी चाहिए। उन्होंने मेरी कहीं ना कहीं नाटी वगैरह देखी थी ऐसे पहले, जो मैंने शायद यूट्यूब वगैरह पे डाली थी, तो उन्होंने मुझे बोला, फिर मैं भी चलो ठीक है, मैंने कहा कर लेते हैं। ऐसे ही फिर सीनियर्स है उसमें, क्षिति सर एंड कमल सर और ऐसे ऐसे सीनियर्स है, उनके साथ फिर वो बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते थे। साथ में हमने फिर नाटी की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। वो जो हमारे मोमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकले। मतलब जो नाटी की हमने प्रिपरेशन की, उसके बाद हम इंटर कॉलेज में गए। तो हम गए थे इंदौरा में, कोई कॉलेज है वहाँ पे गए थे हम, वहाँ पे थर्ड आ गए थे। मतलब वहाँ पे 12-13 कॉलेज आए वाह 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 थे। यार। तो इतनी ज़्यादा वो थी नहीं हमारी, पर चलो बाय गॉड्स ग्रेस, है ना। तो हम थर्ड आए वहाँ पे। और जो हमारा कॉलेज में ही हुआ था कल्चर फंक्शन, उसमें उस हम जो फर्स्ट आए थे, हमारी नाटी जो है, पर उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। उसमें हाँ, शायद 4 या 6 था शायद, हाँ, 6 मतलब ऐसी 5-6 कॉलेज थे। कॉलेज थे, तो उसमें हम फर्स्ट आ गए थे। और पर वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट उस टाइम मुझे लगी थी, है ना। और वो एक बहुत ही अच्छी एज अ मेमोरी मेरे लिए हमेशा रहेगी, मेरे साथ रहेगी। बाकी अब आप बताओ जरा नीतेश सर। बिल्कुल सर, मेरे को लगता है कि जैसे सीनियर्स के साथ वो होती ना इंटरेक्शन हमारी, शायद वो भी हमारी ना कहीं सेकंड सेमेस्टर में ना उस कल्चरल एक्टिविटीज की वजह से हुई थी। बिल्कुल। क्योंकि ये एक है अंकित सर, पूनम मैम वगैरह हो गए, जी। और भी थे उसमें ना, जैसे अंशिका मैम वगैरह, क्या नाम उनका, अभी नाम स्किप हो रहे, बट उनके चेहरे थोड़े ऐसे हैं कि हम उनके साथ ना द्रोणाचार्य कॉलेज नहीं है जो पीजी वाला, वो बिल्कुल जाके बिल्कुल। हाँ वहां पे जी। गए थे, और हम ना कल्चर में सेकंड आए थे हाँ, उस मैंने वाले देखी में। थी इनकी नाटी जो है बहुत ही अच्छी थी। और हाँ, नीतेश सर ने, मतलब मैंने तो चलो 1-2 ही नाटियाँ की है यहाँ पे, है ना। पर नीतेश सर ने नाटियों में रिकॉर्ड तोड़े हैं। नीतेश सर ने ऐसी कोई नाटी नहीं होगी, मुझे लगता है अगर कॉलेज में कोई कहीं भी नाटी हो रही हो, तो नीतेश सर उसके पार्टिसिपेंट आपको जरूर मिलेंगे। और इनके चैनल पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी नाटी की, पूरे कॉलेज की। है कि जो द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन में गए थे ना, जब हम, वो फर्स्ट था हमारा, पहली बार परफॉर्मेंस कर रहे थे, मतलब कि कॉलेज से बाहर जाके मुझे जहाँ पे
मौका मिला, तो वो पहला था और उसमें हम सेकंड आ गए, तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा था, मतलब जीत गए मतलब थे। मुझे भी बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था, तो जब मैंने पहली बार जो मतलब ऐसे स्टेज पे जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो मतलब ऐसे दी नहीं थी कभी। मतलब स्कूल टाइम में की थी जब मैं 7th 8th क्लास में होता था, बट इतने बड़े स्टेज के ऊपर जहाँ इतने सारे बच्चे हों, है ना, इतने सारे सीनियर्स जूनियर्स टीचर्स, है ना, तो वो बात कुछ और ही होती है। मतलब मैं थोड़ा उस टाइम नर्वस भी था, काफ़ी नर्वस था, बट जो एक बार आप उस चीज़ उस फियर को जब आप कन्कर कर लेते हो ना, तो फिर वो आसान हो जाती हैं चीज़ें ना आपके लिए बहुत। फिर जब दूसरी बार हम उधर गए थे इंदौरा वाले कॉलेज में, वहाँ पे इतना स्मूथली किया है ना मैंने, मतलब बिल्कुल मैं रिलैक्स हो गया था ना। बिल्कुल स्किल ऑफ जो ये माइक्रो टीचिंग की जितनी भी स्किल्स होती है, इसमें पूरा प्रॉपर जो हमारे जो मेंटर टीचर होते हैं वो हमको ऑब्जर्व करते हैं ना, और वो फीडबैक भी देते हैं, और फिर वो एक एक बच्चे को बोलेंगे कि पूरी हमारा जैसे 30 बच्चों का ग्रुप था, तो एक बच्चा आगे पढ़ा रहा होगा तो उसको 30 बच्चे ऑब्जर्व भी करेंगे, और फिर वो मैडम बोलेगी कि आप इनकी जो है पूरी वो बताओ, फीडबैक। हाँ फीडबैक दो। तो वो फीडबैक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता था, मतलब वो उससे जो हमारी कमियां थी, एक तो वो हाईलाइट हो जाती थी, और फिर उसके ऊपर हम जो अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करते थे, उससे जो हमारी जो स्किल है वो और भी अच्छे से निखर के आती थी बाहर। जैसे सर ने बताया कि किस तरह से जो स्किल्स वगैरह थी हमारी सेकेंड जो सेमेस्टर था, इसमें फिर हम क्या करते हैं, जैसे स्किल्स वगैरह वहाँ पे काम हो गया, मतलब आई थिंक वो 20 से एक दिन चलते हैं, उसमें 20 लेसन प्लान रहते हैं शायद, मतलब हर 10 सब्जेक्ट 10 एक एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं जैसे ना। तो उसके बाद हम जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वहाँ पे हमारे को स्कूल मिले, किस तरह से जो है स्कूल्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सर आप बताएंगे उसके बारे में। हाँ वो अच्छा वो सेकंड सेम हुआ था, हाँ। हाँ तो सेकंड सेम में हमें जो है स्कूल्स का एलोकेशन हो गया था, है ना, टीचर्स ने कर दिया था, और फिर उनमें ऐसे भी उन्होंने बोला था कि जिसको आपने आपस में म्यूचुअली चेंज करना है, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट की थी, अगर कर किसी को कोई सकते हैं। प्रॉब्लम है तो वो कर सकता है। तो हम भी गए थे चेंज करवाने, है ना, म्यूचुअल चेंज करवाने गए थे हम। बट मतलब कुछ एक टीचर्स ने मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ सेकंड सेम का जो अपना लोएस्ट पॉइंट होता है, मतलब कि जब आपको बहुत बुरा लगा हुआ ना, किसी चीज़ का आपको बहुत बुरा लग जाता है, तो हम गए थे, तो टीचर्स ने ही हमें ये ऑप्शन दिया, है ना। हम अपनी मर्जी से नहीं गए टीचर्स के पास, उन्होंने ही हमें ऑप्शन दिया था कि आप चेंज कर सकते हो, तो हम चले गए टीचर्स के पास। तो जब टीचर्स के पास गए, उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से हमको, जैसे भगाते हैं ना, कोई किसी को गुस्सा आ जाता है ना जब, उन्होंने उस जो गुस्से को हमारे ऊपर निकाला। तो उस टाइम मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था एक मिनट के लिए, पर पता नहीं कैसे मैंने अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक कर लिया कि नहीं यार, ये टीचर्स हैं, इनको ऐसे नहीं बोलना है। फिर हालांकि बाद में चेंज हो गया था। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हुआ था, कुछ एक टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जो आपका कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न है, उसको समझेंगे और आपको मौका देंगे बिल्कुल। तो उसके बाद हमारे एग्ज़ाम हो जाते हैं सेकंड सेम के, और उसके बाद थर्ड सेम स्टार्ट हो आई जाता है। थिंक इससे पहले ही चले गए हम ऑब्जर्वेशन के लिए। हाँ, इससे पहले हम ऑब्जर्वेशन जैसे में भी जाते हैं स्कूल्स मिल स्कूल्स गए में। ना, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं स्कूल्स में, जो जो अलॉटेड स्कूल हैं, मतलब आपको ये कौन सा स्कूल मिल गया, तो सर उसमें कैसा रहा, आपको कौन सा स्कूल मिला था उस टाइम। मेरा स्कूल GSS को था, और उसको मैं ही में रहता हूँ, जो ये अंदर सेकंड IRVN है, इसी में अंदर मेरा रूम है ना। और अपना हार्डली अराउंड 750 मीटर्स होगा यहाँ से स्कूल, बहुत ही नजदीक मिल नज़दीक गया था हमारा सर स्कूल था। आपको। मेरा भी, मनीष सर का भी, हम दोनों, अच्छा मनीष सर तो थोड़े बाद में आए थे, पर हम फिर साथ ही जाते थे मनीष स्कूल सर को। को भी जाना पड़ा था वहां पे ना, क्योंकि इनको भी कोई और स्कूल मिल गया था हाँ शायद पहले। इनका भी, और जबकि इनका तो जेन्युइन रीज़न था, इनको भी कहीं और स्कूल, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक बट चीज़ें इनको कर देते हैं प्रॉब्लम कई नहीं आई बार। थी शायद इतनी ज्यादा, इनको सुन लिया था सर ने कि कर हाँ, देंगे। इनका तो थोड़ा जेन्युइन कंसर्न था। कुछ जैसे हमारी फ्रेंड्स हैं, वो क्या नाम, काजल हो गई, वो तो हाँ, काजल जी का तो काफ़ी सीरियस केस हो गया था। हाँ, कुछ जैसे काजल जी ने मुझे खुद बताया, और कुछ और भी लड़कियां इनको वो रोने लग पड़ी, उनको सुन रही मतलब जो। बिल्कुल, मतलब काफ़ी ज़्यादा हरास जो कर दिया था टीचर्स ने अपने गुस्सा का, पता नहीं क्या, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब काफ़ी अच्छा नहीं, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, मतलब जैसे वो गुस्से में बोल रहे थे, अगर मैं भी गुस्से में उनको कुछ बोल देता, तो वो फिर एक वो जो लाइन ऑफ रिस्पेक्ट होती है वो ब्रीच हो जाती है, और फिर अच्छा नहीं लगता। है ना, एक एक ये तो है ही कि इमोशनली ना स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, इसलिए उन्होंने झेला उस चीज को, रोए भी हो वहां पे, फिर लड़े, पर फिर भी लड़ते रहे, हो गया था उनका भी चेंज लास्ट में ना, जो उनको चाहिए था। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद सर जैसे ये ऑब्जर्वेशन के लिए गए हम, तो ऑब्जर्वेशन के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट डे, या आपको कोई विशेष दिन जिस पे आप टिप्पणी करना चाहेंगे कुछ? ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी थी, मतलब इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं था, बस उसमें फ़ाइल बनाने का था।
तो दिन भर हम इतनी मतलब उससे पहले मैं इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन थी नहीं मेरी किसी के साथ ना। अब जैसे माइक्रो टीचिंग में ग्रुप अलग होता था, जो ऑब्जर्वेशन टीपी के लिए ग्रुप बनता है वो अलग हो वो जाता है। अलग था बिल्कुल। तो उस असली ग्रुप आपका वही होता है जो आपका जो टीपी और टिप की ऑब्जर्वेशन और के लिए ग्रुप ऑब्जर्वेशन बनता का, है। ठीक है ठीक तो है। उसी में जाके जो मेरी इंटरेक्शन हुई, मेरे जो दोस्त अच्छे बने हैं ना, बहुत ही अच्छे दोस्त बने हैं ना, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो हाँ उनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनी है ना। मैं इतना ज़्यादा कभी नहीं बोलता था जितना ज़्यादा मैंने अपने ऑब्जर्वेशन वाले पीरियड में बोला है इतनी बातें मारता था मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट है ना। सबके कानों में दर्द कर देता था मैं पूरे दिन बोल बोल के, क्योंकि हम एक ही रूम में होते थे, 15 लोग बैठे हुए, और हार्डली बहुत ही छोटा सा रूम होता था वो है ना। उसमें साइड में लाइब्रेरी थी, अलमीराज थी, और ऐसे एक टेबल होता था, और उसके अराउंड हम पूरे 15 लोग बैठे होते थे। तो आप सोच लो, और मैंने अपनी पूरी फाइल ऑब्जर्वेशन की उस कमरे में बैठ के बनाई है। बस एक दिन मैंने एक टेबल वगैरह रूम पे बनाए होंगे, सारा काम मैंने वहीं पे किया है ऑब्जर्वेशन का। हाँ, हम कर देते थे स्कूल्स में ना, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह, ऐसा मेन यही रहता था उसमें ना कि जो ऑब्जर्वेशन पे हैं, जैसे अगर कोई आएगा भी, वो भी सुन रहा होगा वीडियो, रिपोर्ट्स ही बनाते हैं कि मॉर्निंग असेंबली कैसे कंडक्ट करवाते हैं, उस पर आप रिपोर्ट बनाओ एक, है ना। और इसके अलावा एमडीएम किस तरह से काम करता है, या मतलब जो पीटीए होता है वो किस तरह से काम करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो हमने सीखा। मिड डे मील में भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, वहाँ पे खाना वगैरह। या पहली बार जब हम गए ना वहाँ पे, मेरा तो दाढ़ी वाला स्कूल था। का टीपी का एक्सपीरियंस अगर आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि वाह 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 वाह। नहीं, काफी अच्छा था। ठीक है, पहले ऑब्जर्वेशन पे तो हम सिर्फ 15 ही थे उस टाइम। गवर्नमेंट जो हमारा कॉलेज है जीसीटी, वहीं के थे। इसमें भी फिर जैसे हर्ष सर वगैरह हैं या पार्थ भाई हैं अपने दोस्त, हम 3 ही लड़के थे वहाँ पे, बाकी गर्ल्स थी। इसमें भी हमें मौका मिला, आपके साथ भी शायद हॉस्टलर गर्ल्स थी, हाँ हमारे वो साथ भी खाना था। ले आती थी। वो बड़ा अच्छा लगता था कि हम, मतलब मैं तो खाना ले भी नहीं सबसे जाता था जो कभी टीपी कभार। में एक जो अच्छी चीज मेरे को लगती थी कि जैसे ही लंच टाइम होता था तो हम जो एक ग्रुप था, हम एक दूसरे का पूरा वो खाना एक साथ खाते इधर थे। उधर। ऐसा नहीं, मतलब एक जो डाइवर्सिटी होती है ना टेस्ट में, है ना, पूरा बिल्कुल सभी का बिल्कुल खाना खा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगता था वो टाइम तो। बिल्कुल। और जैसे हमारे साथ ना मून मैम होते थे, और ना डिफरेंट वो लेके आते थे, जैसे कोई डिशेस बना दी उन्होंने कुछ और, मतलब पता नहीं वो कुछ और, जैसे यूनिक। हाँ हाँ बिल्कुल, उस वाले आसाम वाले उसमें लेके आते थे वो। मतलब अभी मेरे को टेस्ट नहीं है उसका, जैसे कई बार चने चने में फिर नींबू डाल दिया, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, मतलब अलग वो से। और चखना बना के ला दिया। चखना नहीं, मतलब इतना नहीं, इतना बड़ा वो टिफिन लेके फिर हम सब खाते थे उसको। जैसे नवीशा मैम है, वो खीर बना के ले आते थे, वाह वाह फिर वाह। सबको और हलवा, वो हर्ष भाई वगैरह हैं, वो हलवा काफी अच्छा बनाते हैं, तो वो ले आते थे। और ऐसी हमारे जो है, क्या उसका नाम, नेहा है वो चाय लेके आती थी हाँ ठंड में, और हाँ हाँ टीपी हाँ। के टाइम पे बहुत ही अच्छी चाय बनाती थी, और मतलब उसको पी के तो मजा ही आ जाता था। हमने भी वहाँ चाय का, जैसे हमारा तो ऐसे हो गया था कि सीटिंग का, जैसे आपको अलग रूम दे दिया गया था ना, हमारे साथ जो वहाँ पे ना विमेंस का स्टाफ रूम रहता है ना, हमारे को उसी के साथ बेंचेस लगा दिए गए थे। हम वहीं पे, हम तो ऐसे थे ज्यादा जोर से बोल भी नहीं सकते थे, कई बार हम बोल देते ना तो जो टीचर थे ना वहाँ पे, वो हमें चुप करवा देते, भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पर हम तब भी नहीं, ऐसे कि 15 लोग, और बाद में तो हमारे साथ अवस्थी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वहाँ से भी आ गए लोग। फिर तो ऐसे हम उनके साथ भी घुल मिल गए, वो गुलशन भाई, अंकुश भाई, विशाल भाई, और अवस्थी में वो आंचल करके ये थे उनका नाम, और दीक्षा करके। तो हम उनके साथ भी काफी घुल मिल गए। पहले तो ऐसे लगता था कि ये प्राइवेट वाले हैं, अब इनके साथ कहाँ इतनी जमेंगी या बातचीत नहीं होगी, पर बाद में तो ऐसे लगा क्या प्राइवेट वाले, ये भी अपने ही हैं फिर मजा आ गया उनके चल, साथ भी। अब थोड़ा टीपी की ओर चलते हैं, है ना। उसके हाँ बाद थर्ड सेम स्टार्ट होता है ना। बिल्कुल। थर्ड सेम में पहले हमारी सिमुलेशन होती है। सिमुलेशन में ऐसा होता है कि हमें जो लेसन प्लान है वो बनाना पड़ता है और उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो थर्ड सेम में हमारी सिमुलेशन स्टार्ट हो गई थी, तो अब सिमुलेशन के बारे में नीतेश सर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल, जैसे कि इससे पहले जब हम उसमें होते हैं, क्या नाम, माइक्रो टीचिंग में, तो वहाँ पे ना हम एक एक स्किल्स पे काम करते हैं। जैसे मान लो कि सबसे पहले ब्लैक बोर्ड राइटिंग हो गया, तो हम उसी पे ही काम करेंगे। जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, अलाइनमेंट वगैरह हो गया, साइज हो गया, या उस पर हम काम करते हैं कि किस तरह से राइटिंग रहता है वहाँ पे, है ना। तो जब हम सिमुलेशन में आते हैं तो वहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है, और साथ में जो लेसन प्लान है ना, वहाँ पे हम बहुत एक स्किल पे काम करते थे। परंतु अब जो है सिमुलेशन में हम उन स्किल्स को मिक्स करके एक पूरा लेसन प्लान जो है तैयार करते हैं, और फिर जो है उसकी एक क्लासरूम में जो है प्रेजेंट करते हैं उस लेसन प्लान को। मतलब जो 15 का ग्रुप बना होता है हमारा, उनके सामने।
पर यहाँ पे ऐसे हो गया था सर हमारे साथ तो ना कि जैसे डॉक्टर राजभक्ति मैम थे ना जो पहले माइक्रो टीचिंग में, अब वो चेंज हो गए थे हमारे लिए, और जो बीना सिन्हा आयर हैं मैम वो आ गए थे अब हमारे लिए। बिल्कुल, मतलब जो हमारे माइक्रो टीचिंग में जो हमें मेंटर टीचर अलॉट हुए थे वो चेंज हो गए थे, और हमारे ग्रुप भी चेंज हो गए थे। जो सिमुलेशन और फाइनल टीपी के मतलब जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है उसमें जो हमारा ग्रुप बनता है और उसमें जो हमारे मेंटर टीचर बनते हैं वो बदल जाते हैं। तो हमें जो रीनू चौधरी मैम मिले थे है ना, और आपको मिले थे बीना सिन्हा है। बीना सिन्हा मैम। तो उसके बाद जो है सिमुलेशन के बाद है ना अराउंड सितंबर में जो है हमारी ऑफिशियली जो सबसे बेस्ट पार्ट जो पूरी बीएड का होता है ना, वो टीपी जो है सितंबर में स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं सबसे पहले नीतेश सर से पूछना चाहूँगा कि आप अपनी जो है सिमुलेशन की जो टीपी है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपको सिमुलेशन से जब टीपी में आप गए तो टीपी में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है ना, और क्या क्या चीज़ों में आपको स्ट्रगल करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे है ना, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती थी स्कूल में, क्या क्या चीज़ें आपको बुरी लगती थी है ना, जो भी आपके बेस्ट मोमेंट्स हैं वो प्लीज़ आप शेयर करें और अप्रिशिएट करें उन लोगों को जिन्होंने आपको जो है वो बेस्ट मोमेंट दिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये टीपी वाला एक्सपीरियंस है ना ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब कि हम लगभग 4 महीने जो हैं ये इसमें जो है लगाते हैं, एक स्कूल में रहते हैं हम। तो सबसे पहले तो ये चैलेंजिंग था बड़ा ज़्यादा ना कि हर रोज़ हमें जो है 10 बजे वहाँ पे 9 बजे जो है पहुंच जाना पड़ता था, 9 से पहले ही वहाँ पे मॉर्निंग असेंबली के लिए। तो ये बड़ा ऐसा था कि अब क्योंकि हम कॉलेज वाले हैं, अगर नहीं जाना है या मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि डेली हमारी 10 बजे ही कभी क्लास नहीं भी हो रही या मतलब कई बार हमने नहीं भी लगानी तो अपने ऊपर होता है। अब वहाँ पे हमें अटेंडेंस भी देनी होती है ना। बिल्कुल, जो सबसे पहले टाइम के साथ हमको जैसे जैसे जो टीचर्स हैं है ना उनको पता है कि उनकी अब तो शायद डिजिटली भी लगती है, पर उनको एक जो रजिस्टर होता है उसमें अपना जो टाइम ऑफ एंट्री और टाइम ऑफ एग्जिट वो भी नोट करना पड़ता है और पूरे सिग्नेचर वगैरह प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर ना थोड़े से जो वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना वो आपके साथ लिबरल हो ना तो फिर भी आप वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमारे थोड़े से वो ऐसे थे कि हाँ नज़र रखते थे मतलब स्टूडेंट्स पे कि कौन सा आ रहा, और अगर हम लेट हो गए तो वहाँ से जैसे वो थोड़ा स्टाफ रूम के बाद या प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही रहता था हमारा अटेंडेंस रजिस्टर, उसको वहाँ से हटा दिया जाता था। तो फिर थोड़ा डर रहता था है ना, कई बार तो खाना भी नहीं बना पाते थे या ऐसे ही चले गए जी, सुबह नाश्ता कर लिया और दिन का खाना हॉस्टल वाले से खा लिया तो वैसे वाला वहाँ इस दौरान ना जो हॉस्टल वाली गर्ल्स थी जो Yes. या और भी थे जैसे हर्ष भाई पार्थ भाई हो गया प्राइवेट कॉलेज के, उन्होंने ना मान लो मैं ऐसे करता था कि चपातियाँ लेके चला गया और बस चला गया बस स्कूल और खाने का वहाँ पे हो जाता था। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। और दूसरा जो है जैसे सर हम यहाँ पे माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं और मतलब सिमुलेशन की क्लासेस भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं है वो मतलब ओरिजिनल क्लासरूम नहीं है। जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो है मास्टर्स किए हुए स्टूडेंट, मतलब मास्टर्स हैं हाईली क्वालिफाइड, मतलब हम अपने ही जो बैचमेट्स होते हैं ना उनके बीच में ही हम जो उन्हीं है को पढ़ा रहे होते हैं। माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, सिमुलेशन की प्रैक्टिस। सर तो ऐसे हुआ कि स्टार्टिंग में तो जैसे जाना ना क्लास में, और उस टाइम तो हम जब पहले मंथ में मतलब पहला लेसन प्लान देना ना हमने तो इतना तैयार करके गए हुए थे, जो अपनी फाइल्स वगैरह होती है पूरी लिख लाख के हमने साइड में रख के कर दीजिए हमने वहाँ से स्टार्ट और जाते ही फिर बच्चे तो ऐसे कि बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि नया आ रहा कोई बाहर से। तो फिर पर ऐसा था सर कि मेरे वाले स्कूल में ना कुछ जो रहते हैं ना स्पेशल चाइल्ड भी थे। अब हमने पढ़ाई था वहाँ पे हमने स्पेशल चाइल्ड ना उनको पढ़ाने की कोशिश की, उनसे इंटरेक्ट करने की, बट स्टूडेंट के लेवल तक जाने की भी कोशिश। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी मिले सर ना हमें, जिससे बच्चे क्योंकि स्टार्टिंग में से होता है कि बच्चे पाँव पकड़ने लग जाते हैं, सर नमस्ते सर गुड मॉर्निंग, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम अब क्योंकि हम एज अ ट्रेनिंग वहाँ पे गए हैं स्कूल्स में ना उनके, तो वहाँ पे ना हमारे साथ एक ऐसा बिहेव कर रहे। कई बार स्टूडेंट चॉकलेट लेके आते हैं जैसे हम ना मतलब उनको कुछ पढ़ा रहे अच्छा, या कई बार पढ़ाते पढ़ाते फन में वे भी चल पड़ते हैं बच्चे कि आज सर नहीं पढ़ना है। बहुत बार मेरे साथ ऐसे करते थे सर आज नहीं पढ़ना। या कई बार पीटी का क्लास होता था ना तो उनका ना जैसे मेरा ये वाला एसएसटी का क्लास होता था 7th का, तो उसमें समर वगैरह काफ़ी स्टूडेंट हैं जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी थे। तो उनका क्या रहता था कि मतलब कब जैसे वो वेल हो जाएं, क्योंकि वो उसका वेट तो वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते थे। पर फिर भी ऐसे हैं कि उनको सेंटर बनाने के लिए उनसे ही क्वेश्चनिंग वगैरह करना, तो उस तरह से जो है काफ़ी मज़ा आया इस दौरान ना हमें, काफ़ी अच्छा रहा। तो सर आप मुझे ये बताएं कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ जो आपने वहाँ से सीखी है ना, आपने टीपी में क्या सीखा आपने, मतलब जो एक वो जो कोर होती है ना, जो क्रक्स होता है, आप टीपी का जो आप अपना क्रक्स थोड़ा बताया हमें।
बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये कि मतलब जो भी हम ना लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसको मैक्सिमम टाइम ना हम स्टूडेंट सेंटर्ड रखें। जैसे सोशल साइंसेज में ये टफ है, जैसे मैप वगैरह हमने बना लिया ना, हम मैप वगैरह पढ़ा रहे हैं। जब मैं क्या नाम है उनको अफ्रीका का वो पढ़ा रहा था, सहारा डेजर्ट, तो वहाँ पे मैंने खुद ही बता दिया कि ये 12 या 13 देशों को किस तरह से टच करता है। मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड, वहाँ पे उनके पास मैप है दिया हुआ कि तुम देख सकते हो इसको। ये वाला टफ है, ये चैलेंजिंग था एक प्रकार से ना। और ये अप्रोच नहीं हो पाती है क्योंकि हम खुद भी उसी लेक्चर मेथड से पढ़ें और फिर ऐसे लगता है कि इसी मेथड से चले। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये कि डिसिप्लिन या बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह से बनाए रखे। बीच बीच में ना थोड़ा ह्यूमर निकालना पड़ता अपना, वो होना चाहिए एक टीचर में ना। ये मेरे को ऐसे लगा कि होना चाहिए और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सर आप बताना चाहेंगे अपना? मैं अगर Experience. टीपी की स्टार्टिंग की बात करूं तो हम स्कूल में गए, तो उससे पहले मैं से बच्चों के बीच में कभी नहीं गया था पढ़ाने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। कभी मौका भी नहीं मिला। ऑब्जर्वेशन में जब हम गए थे तो हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया लेसन प्लान, और वो भी हम लास्ट में, तो चलो सभी को पता है क्या होता है जिन्होंने बीएड कर लिया उनको पता है, और जो अब करेंगे उन्हें भी पता लग जाएगा कि क्या होता है। और चलो हर चीज़ की एक अपनी वे ऑफ डूइंग है, कैसे चीज़ें चलती हैं वो वैसे चलती हैं। पर जब जैसे ही हमारी टीपी स्टार्ट होती है हमें टाइम टेबल वगैरह बनाना पड़ता है अपना। हम अपना पर जो जैसे स्ट्रीम वाइज होता है उसको टाइम टेबल को डिवाइड कर देते हैं, है ना। टफ होता सर वो, है ना? हाँ थोड़ा होता है, पर हमको जो हमारे मेंटर टीचर हैं रीनू मैम, उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा इस चीज़ में, है ना। उन्होंने हमको गाइड किया कि कैसे आपने डिवाइड करनी है लेक्चर्स, कैसे पीरियड्स आपने लेने हैं, है ना। नॉन मेडिकल वालों ने, मेडिकल वालों ने, आर्ट्स वालों ने और कॉमर्स वालों ने। कॉमर्स के तो हालांकि हमारे ग्रुप में 2 ही बच्चे थे। कम होते हैं सर कॉमर्स के ना। बाकी जैसे ही टीपी स्टार्ट होती है तो मुझे स्पेशली, वैसे हमको ना एडजस्टमेंट लगा देते थे 10th क्लास में, तो अब मैं ऐसे नहीं गया था, तो वहाँ पता नहीं मतलब ऐसे मुझे किसी भी क्लास में ऐसे दिक्कत नहीं आई। पर 10th क्लास में पता नहीं, मैं जैसे ही गर्ल्स के साथ थोड़ा जैसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो एक अलग ही वो स्माइल कुछ पास करते थे मुझे, मैं काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्शियस हो जाता था। और मुझे भी खुद भी हंसी आ जाती थी कि ये लोग ऐसे स्माइल क्यों कर सीरियसली रहे नहीं हैं। पढ़ा पाते थे हाँ, आप उनको। तो मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजिंग हो गया था, मतलब आई कांटेक्ट करना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं फिर लड़कों से ही क्वेश्चन पूछता था और लड़कियों से नहीं पूछता था। बिल्कुल तो फिर फिर ऐसा होता है कि जो 10th क्लास है वो हमको नहीं दी थी, मतलब क्योंकि वो बोर्ड की क्लास थी और इनको स्कूल्स को अपना अच्छा रिजल्ट देना होता है। टीचर्स के जो आई थिंक पर्क्स वगैरह उनको जो अलॉट होते हैं वो काट दिए जाते हैं अगर बच्चे फेल हो जाते हैं। सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी है। फिर 9th क्लास था और 6th क्लास को मैंने पढ़ाया मेजरली, ना 7th। और जो सबसे अच्छी चीज़ ऐसी थी कि जैसे मेरे को हमको सुबह 9 बजे जाना पड़ता था, तो सबसे पहले जो हमने सीखा वो था डिसिप्लिन, है ना। जो कोर ऑफ द इस टीचिंग प्रैक्टिस का पार्ट होता है कि आप अगर डिसिप्लिन्ड हो तो आपकी सारी चीज़ें अच्छे से चलेगी, आपका पूरा डे अच्छे से निकल जाएगा। बिल्कुल। आप अगर एक भी लेसन प्लान मिस कर देते हो, 2 लेसन प्लान मिस कर देते हो, तो आपके ऊपर वो बर्डन बढ़ जाएगा और आपको वो कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा। तो डिसिप्लिन सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि मुझे अपने मम्मी पापा का जो स्ट्रगल है ना, जो हमको जो स्कूल भेजते हैं थे, है ना। मेरा तो कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी और हमें सुबह आई थिंक 8 बजे या कभी कभी शिमला बस आती थी, नाहन शिमला बस जाती है जो, तो उसमें मैं जो स्कूल जाता था, मेरा भाई भी है ना, तो घर वाले इतने जल्दी उठ के, मतलब घर का काम भी, हमारे गांव में घर थे, है ना, तो उनका सुबह ब्रेकफास्ट भी तैयार करना, लंच भी तैयार करना, अपना घर का काम भी तो। हाँ, घर का काम भी बहुत होता था। और मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों को स्कूल भेजना, वो मुझे उस दिन समझ में आया। मैं सोचता था कि ये तो हर उसकी पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कोई स्पेशल काम नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपको सुबह टाइम से उठना रोज़, और ये मुझे तभी समझ में आया जब मुझे खुद जाना पड़ा। तो ये था। बाकी अब आप नितेश सर आप बताओ कि आपको स्कूल में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जिससे आपको थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सही नहीं है, इसकी जगह कुछ और चीज़ होनी चाहिए थी। हाँ, मतलब ऐसे तो मैक्सिमम मैं अच्छा ही कहूँगा कि बहुत अच्छा है, पर ये है कि यहाँ चैलेंजेस वगैरह काफ़ी आते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन का हो गया कई बार, जैसे जब प्राइवेट वाले भी आ गए ना, तो स्टार्टिंग में ऐसे हुआ कि क्या नाम, ये प्राइवेट वाले हैं, इनके साथ हम क्यों करें इतनी ज़्यादा बातचीत, या मतलब
थोड़ा ऐसे हो गया था, बट बाद में तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर कुछ गर्ल्स हैं उनके मतलब जो हैं बीच में हो जाते हैं कई बार मतभेद, तो फिर कुछ गर्ल्स जो हैं इमोशनली बहुत वीक होती हैं और रोने लग पड़ती हैं। स्टार्टिंग में मैं ऐसे सोचता था 2-3 लड़कियां ऐसे हो गई कि इमोशनल हो गई, मतलब रोने लग पड़ी, तो फिर ऐसे हो गया था ये मुश्किल हो जाएगा भाई। मतलब मैं भी फिर, क्योंकि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं कि चिल करते हैं वहाँ पे ना, डेली बेसिस पे अपने 2 क्लासेस लगाई और फिर अपने लेसन प्लान जो है स्कूल में ही बनाने शुरू कर दिए। कई बार वो हो भी जाते हैं ख़त्म ना नेक्स्ट डे के, तो वो ठीक है। पर ये वाला थोड़ा लगा कि प्रिंसिपल भी, जैसे हमारा जब टूरिज्म डे था तो हमें वहाँ से आना था, वो परमिशन नहीं देते थे, कई बार हमें डांट भी देते थे। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी ऐसी थी कि मतलब अभी जब हमारा टीपी का शायद मिड हो गया था ना, उस टाइम एक अराउंड कॉलेज में एक वो फीडबैक सेशन कुछ ऐसा भी हुआ था ना, तो मुझे नहीं पता था कि इनके स्कूल में क्या माहौल है ना। हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छा माहौल था। हमारे स्कूल के जितने भी स्टाफ टीचर्स हैं और प्रिंसिपल मैम थे, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया। हर कोई भी फंक्शन हो हम भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते थे। जितने भी फंक्शंस हुए हमारे स्कूल में, हमने बहुत ही ज़्यादा अपना उसमें जो कंट्रीब्यूशन दिया है, बी इट अपना क्विज ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी जैसे मॉर्निंग असेंबली हम भी करवाते थे, मॉर्निंग असेंबली तो उसमें हम भी अपनी पार्टिसिपेशन करते थे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने भी सीखी। स्टेज फियर वहाँ भी बहुत ज़्यादा कम होता है, वैसे तो क्लास में ही बहुत ख़त्म हो जाता है, पर जो मॉर्निंग असेंबली में हम आगे जाके बोलते थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्टेज फियर क्लियर होता है। एक बात याद आ रही है कि हमारा शायद जो वो एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? आपने कौन कौन से प्राइज़ जीते थे और आपको कुछ? नहीं सर, इतने ज़्यादा नहीं जीते थे ना मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। एक तो जो कैप्टन वाला है ना, यही मेरे को 2 साल रेगुलरली मिल रहा, और दूसरे वाला में जैसे मान लो जब हम इंटर हाउस गए थे, हमने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब मिल जाए हमारे को, जैसे इंटर कॉलेज जैसे द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन गए थे हम, इसके अलावा टीपा में भी गए थे हम ना, तो वहाँ का हमें ना वहाँ पे कैश प्राइज मिलता था ऊपर वाले जो टीपा में। इसके अलावा कहीं और भी तो हमने ना कोशिश भी की मैम को कि मैम इस तरह से शायद आपका भी कुछ रहा होगा। मतलब मैं भी बताना चाहूँगा, तो हमने सबसे पहले यहाँ पार्टिसिपेट किया था इंटर कॉलेज कल्चर फेस्ट में, उसमें हम फर्स्ट आए। हमें एक सर्टिफिकेट मिला था पार्टिसिपेशन का, और एक ट्रॉफी मिली थी, वो कॉलेज वालों ने रख ली थी, तो हमें सिर्फ सर्टिफिकेट मिला। दूसरी बार हम गए थे मिनर्वा कॉलेज में, वहाँ पे हमें भी सर्टिफिकेट मिला और ट्रॉफी मिली, वो भी कॉलेज वालों ने रख ली। तो हमें कुछ ऐसे मोमेंट या ट्रॉफी कुछ मिली नहीं, जबकि हमने इतनी बड़ी, मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि जब आप ना कॉलेज को इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप कुछ जीत के भी आ रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो वैसे मिलना चाहिए, मतलब एक मोमेंट हो। क्योंकि जो यहाँ पे जो कॉलेज के अंदर ही इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब इंटर हाउस आई थिंक उसको बोलते हैं ना, जैसे कोई राखी मेकिंग, मेहंदी मेकिंग है ना, कोलाज, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, तो उसमें भी ये जब फर्स्ट सेकंड दे देते हैं, थर्ड दे देते हैं, तो उनको भी जब ये प्राइज़ दे देते हैं है ना, ट्रॉफी दे देते हैं, बिल्कुल। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने बड़े लेवल पे अगर कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उनको भी आपको अप्रिसिएशन देना चाहिए, है ना, ताकि उससे बच्चे का मोराल बूस्ट हो। मुझे बहुत ही बुरा लगा था, और मतलब मेरा प्राइज़ था उस टाइम जब हुआ था, हम रनर अप थे शायद वॉलीबॉल के उसमें, तो मेरा मोमेंटो था उसका, मैं नहीं गया, मैंने चूज़ किया कि नहीं यार, ये तो हम रनर अप का वो लेने जा रहे हैं और उसके लिए मोमेंटो मिल रहा है, पर जहाँ हम जीत के आए हैं वहाँ हमें नहीं मिला कुछ, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा। और कॉलेज वालों को इसको एक फीडबैक की तरह लेना चाहिए और एक इसके ऊपर काम करना चाहिए। हाँ, एक्चुअली ना मैं उस दौरान ना जो बबीता मैडम है ना, वो कल्चरल कमेटी के हेड है, मैं उनसे मिला भी। फिर मैडम बोल रहे कि क्या नाम, जो आपका वहाँ पे कॉलेज है वो आपको मतलब ट्रॉफी वगैरह देता। मैं बोल रहा कि मैम वो तो आपने रख ली हुई स्टाफ रूम में जो रख लेते हैं उसको, बट आप भी तो कुछ दें। यार सर, मैं ना आपको एक अपने स्कूल का बताना चाहूँगा एक इंसिडेंट ना। वहाँ ऐसा हो गया कि जिस दिन ना एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था ना, उस दिन चोरी हो गई, बच्चे चले गए और उन्होंने क्या कर दिया, ये जो जूनियर्स हैं वो भी सुन रहे हैं, तो आप ना कैश वगैरह नहीं लेके जाएं, जो लड़कियां होती हैं वो लेके, जैसे हमारे भानुप्रिया मैडम वगैरह थे या मून मैम वगैरह थे ना, वो अपना ना आई कार्ड, एटीएम, वो ना सारा मतलब एटीएम कार्ड हो गया, दूसरे भी जो कार्ड्स होते हैं वो लेके गए, और कैश भी उनको चोरी हो गया। वहाँ पे जितने भी हमारे बैग थे ना, उस सबकी जिप खुली, और जिसमें कैश था, आई थिंक बच्चे जो कुछ सभी नहीं हो सकते, उसमें से जो बच्चे थे ना, शायद उन्होंने पहले ऑब्जर्व कर लिया होगा, क्योंकि उनकी क्लास लगती थी, हम ना प्रोजेक्टर था वहाँ पे ना एक लगा हुआ हमारे वाले उस स्टाफ रूम में, तो ये हो गया था। तो
जो भी जूनियर्स हैं वो ना अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, वो अगर जाएंगे अभी इसके बाद ना, वो शायद टीपी पे जाएंगे इसके बाद ना, तो वो लेके बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आपको नहीं है पता कि कौन से स्टूडेंट किस तरीके, सारे नहीं होते बट एक दो होता है बच्चे। बहुत मुश्किल हो गई उस दिन भी हमें ना कि अब ढूंढे कहाँ से उनके वॉलेट, कितने पैसे, एक के तो शायद 400-500 भी थे उसमें ना, काफ़ी पैसे भी हो गए। और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स जिसको बनाने में कितना टाइम लगता है, और जो प्रिंसिपल थे ना उन्होंने कोई हेल्प नहीं की उसमें हमारी कि हम ढूंढ चोरी कर दिया, मतलब पैसे भी उसमें से गायब हो गए। और उन्होंने पता कहाँ किया उसका, किया उन्होंने कि जो वॉशरूम है ना, वो गर्ल्स चोरी भी किसी लड़की ने की बेचारी ने, है ना। अब पता नहीं वो पहले देख लिया होगा, तो फिर उसने वॉशरूम से बाहर फेंक दिया वो। तो वो उसमें ना एक आर्मी वाले सर हैं, शायद वो रिटायर्ड ना उससे थे, क्या नाम है, एयरफोर्स से, तो उनका दिमाग बड़ा तेज लगा। उन्होंने ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा पूछ कर लिया कि कौन कौन थे, तो बच्चे बताने भी लग पड़े। उन्होंने ना बड़े अच्छे तरीके से फिर हेल्प होगी, बड़े मुश्किल से, वो पैसे तो नहीं मिले ना जितने भी थे, पैसों का तो चलो कुछ नहीं है, पर उसके बाद एक सीख मिल गई कि आप इस तरीके से नहीं ले जा सकते। और उसके बाद हम लोग वापस आ गए, मतलब वो टीपी का अच्छा रहा। लास्ट दिन भी फिर ऐसे हुआ कि ठीक है, पार्टी वगैरह भी बीच में जो खाना खुना भी खिला देते थे वो लोग ना, तो ये भी चीज़ अच्छी थी वहाँ की। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब रियल क्लासरूम को फेस किया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे, या बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है, एडजस्टमेंट क्लासेस भी लगती हैं आपकी, वहाँ पे किस तरह से देखना है। इसके अलावा बहुत शरारती बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, उनको भी किस तरह से पढ़ाना है, वो सब चीज़ें देखी। और हाँ, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे बोला ना। इसके अलावा ना एक ट्रेनिंग के अलावा, जैसे जब हमारा एक ग्रुप बन गया उसके बाद ना हम एक ट्रिप पे चले गए, वहाँ पे जो है क्या नाम है, ऊपर को कौन सा यार मंदिर है ऊपर को जाके, इंद्रुनाग महाल, वहाँ चले गए हम। वहाँ पे मतलब एक आउटिंग पे हमने आपने व्लॉग्स भी डाले हैं हाँ उसके, मैंने उसके भी डाले आप इनके चैनल पे आप वीडियो स्क्रॉल करते जाना, आपको कॉलेज की हर एक एक्टिविटी उसमें कवर मिलेगी। इसमें इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं की है बट आप देख सकते हैं उसमें कि किस तरह से की। इसके अलावा हाँ, और भी मैं बताना चाहूँगा, मतलब जब मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया था, काउंसलिंग हो गई थी, है ना, तो मुझे श्योर हो गया था कि अब मुझे बीएड करने जाना है ना। तो उसके बाद जो मैंने इस कॉलेज के बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट की है, मतलब एक नोविस व्लॉग्स करके है और एक शिल्पा कुछ करके हमारे सीनियर है, उनकी जो वीडियोस मैंने देखी थी, है ना, तो एक एक वीडियो मैंने उसे देखी थी कि कैसा कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी थी। तो आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, कॉलेज में बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं हमारे, है ना, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे वाली, आप ये वाली, और सर का भी चैनल है, मैंने भी शॉर्ट्स वीडियोस डाली हैं। आप GCTE निखिल अत्री सर्च करना यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, शॉर्ट्स, वहाँ पे भी जा सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे एक तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, बाकी हम जैसे स्कूल्स में होता था तो हम जो है कैरम खेलते थे वहाँ पे, या मतलब वॉलीबॉल खेलते थे बच्चों के साथ जाके, या कई बार वैसे ही वो बाहर होते थे, उनके साथ इंटरेक्शन करने का एक अलग ही मज़ा है कि तेरे घर में कौन है, तो वो ना फिर खुद ही आ जाते। कई बार मैं ऐसे ही घूम रहा होता है, हेलो सर कैसे हो, मॉर्निंग सर, तो उनके साथ एक ना छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना भी एक बहुत अच्छा लगता था। ये वाली चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी। और दूसरे जो हमारे अपने होते थे वहाँ पे ग्रुप में स्क्रिबलिंग करने आए हैं पूरी, उन्होंने स्क्रिबलिंग किया, इनके बहुत ही अच्छे अच्छे जो उन्होंने कोट्स लिखे इनकी शर्ट के पीछे। वो तो ये सुन ही रहे होगे, कैलाश वगैरह अगर देख रहे होगे। बिल्कुल। तो चलो अब हम फोर्थ सेमेस्टर की तरफ, फाइनल टीपी की तरफ चलते हैं कि फाइनल टीपी में किस तरह से एक्सपीरियंस रहा। तो सर आप बताओ, क्योंकि आपके ज़्यादा नंबर हैं आई थिंक। नहीं, ज़्यादा नंबर ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छे नंबर हैं सर। आप बताओ किस तरह से एक्सपीरियंस, मतलब टोटल कितने मार्क्स थे हमारे आउट ऑफ 150 और 130? आई थिंक इट्स 125। 125 है, अच्छा। पता नहीं, अब कंफर्म नहीं है मुझे, शायद 125 से था शायद, या 130 से। तो मुझे भी, हाँ चलो ठीक है। मतलब टीपी का एक्सपीरियंस बहुत, हमको लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं, 3 एक सब्जेक्ट के, 3 दूसरे सब्जेक्ट के, 6 लेसन प्लान्स टोटल बनाने पड़ते हैं, है ना, फाइनल टीपी में। और उसके अलावा हमें टीचिंग एड अपने साथ ले जानी पड़ती है। एक आप कोई भी चार्ट बना सकते हो एक सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए आप कोई मॉडल प्रिपेयर कर सकते हो। मेरा मॉडल और चार्ट दोनों ही मनीष सर ने पूरी जद्दोजहद के साथ मेरी हेल्प की थी। मतलब पूरा मोस्ट ऑफ 70% काम जो मनीष सर ने किया था, और मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इनके कब आएंगे काम, बिल्कुल, इनकी जो टीपी थी, वो फाइनल टीपी थी, वो मेरे से एक दिन पहले थी। तो इन्होंने पूरी, हमने रात को 12 बजे तक आई थिंक हमने पूरा काम किया मॉडल पे, और उस पर बहुत ही अच्छा मेरा मॉडल बना था। मैंने विद्युत चालक और रोधक के ऊपर 6th क्लास का जो एक वो
मॉडल बनाया था और चार्ट मैंने हेरोन्स फार्मूला के ऊपर बनाया था। और मतलब मैं कॉन्फिडेंस हमेशा कैरी करता था अपने साथ जब मैं टीचिंग करने जाता था। और स्कूल में भी मैं हमेशा अपने जो लेक्चर डिलीवर करता था उनके लिए मैं अच्छे से जो है हर एक क्वेश्चन, हर एक जो को मतलब पूरी रिसर्च करके जाता था, कि क्योंकि अगर आप कुछ गलत बता दो और बच्चा आपको पॉइंट आउट कर दे तो आपका वो कॉन्फिडेंस शेक कर देता है, फिर वो चीज़ आपको, वो इंसिडेंट आपको थोड़ा हिला देता है। तो मैंने ये कर रखा था कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी मेरी अच्छी हो, मैंने लेसन प्लान जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था और मतलब ऐसा लेसन प्लान मैंने चूज़ किया था जो मैंने मैं यही बोलना चाहूँगा, मुझे भी ऐसा लगता था ना कि क्या नाम, जो फाइल्स है ना कि उसको बड़े अच्छे से देखते होगे, वो नहीं देख पाते इतने अच्छे से। हो सकता है कि आपके वरी वैसे तो ठीक ही है, अगर हम कोई काम करें ना तो उसे थोड़ा अच्छे से करना चाहिए सुंदरता के साथ, परंतु ऐसा नहीं कि एक ही लेसन प्लान में हम कम से कम 2-2 घंटे लगा रहे, तो शायद टाइम वेस्ट ही है ये, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। तो फिर मेरा भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा ना कि मैंने मॉडल बनाया हुआ था, वो बहुत अच्छे से हो गया वहाँ पे ना डिलीवर, मेरे को उसमें शायद 115 नंबर लगे हुए थे। दूसरा मेरा इतना नहीं हो पाया क्योंकि डिजिटल बोर्ड है ना, जो मैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश का कर रहा था, तो मेरे को लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। जैसे मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा था मैं, उसमें तो मेरा अच्छा चल गया क्योंकि वो थोड़े बाद में आए जो वहाँ पे थे ना, एग्जामिनर वहाँ पे थे ना, उसको जो देख रहे थे। तो दूसरे वाला मेरा इतना अच्छा नहीं गया और उसमें भी मेरे को शायद 110 नंबर लगे हुए थे। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा है। आप जो भी मतलब आप जो फाइनल में चूज करोगे ना टॉपिक, वो ऐसा होना चाहिए कि आपका परफेक्शन होना चाहिए उसमें। तो बाकी तो यही है सर, और फोर्थ सेमेस्टर का ही देखते हैं अब इसके बाद, है ना। उसके बाद फोर्थ सेम स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा रोला मचता है शुरू शुरू में अटेंडेंस का, है ना। तो क्लासेस मैं का। भी चला जाता था कि चलो यार अब कॉलेज में है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम स्ट्रक ऑफ हो रहा है, अच्छा नहीं लगता कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। कुछ एक टीचर से उनको आदत है ऐसे थोड़ा लेग पुलिंग की, कि वो अटेंडेंस के चक्कर में आपकी थोड़ी लेग पुलिंग कर देंगे। बट इट्स ओके है ना, मेरे ऐसे कोई टीचर्स नहीं थे। हमारे 2 सब्जेक्ट तो अभ्युदिता मैडम के पास ही थे। और मैं बोल सकता हूँ प्राउडली कि अभ्युदिता मैडम वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स रहे हैं इस कॉलेज के। हाँ उन्होंने अच्छे। फिर फर्स्ट सेम में इतने ज़्यादा, मेरे पापा की रिटायरमेंट भी थी, है ना, फिर हाँ मैं घर चला गया था प्रिपरेशन में। उस टाइम कॉलेज में फिर कल्चर फंक्शंस चल जाते हैं तो क्लासेस नहीं लगती। ये जो सेकंड सेम चलता है, मतलब ये कल्चर फंक्शंस का टाइम स्टार्ट हो जाता है। क्लासेस जो अच्छे से लगती हैं वो सिर्फ फर्स्ट सेम में लगती है। जो सेकंड और फोर्थ सेम होता है उसमें आपकी इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं लगती, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होती है। एथलेटिक मीट होगी, ऐसी ऐसी हाँ एक्टिविटीज़ बिल्कुल। होती रहती हैं कॉलेज में। तो फिर क्लासेस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता। और फिर आपको जून में तो वेकेशंस हो जाती है ना, हाँ समर जून में। वेकेशंस हो जाती हैं। और जुलाई में हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए हैं और आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। और और यहाँ भी पे है। हम हैं और हमारी जो है बीएड की जर्नी जो वो पूरी ख़त्म बहुत हो चुकी है। और यहाँ से बिल्कुल। हम बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस और बहुत ही सारी मॉरल वैल्यूज़, डिसिप्लिन एंड बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल। एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये हमने पढ़ी भी है कहीं ना कहीं। ये हमारे सीखी हुई है। सब्जेक्ट में भी आती हैं और सीखी भी है, और हम इन चीज़ों को अपने लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और मैं चाहूँगा कि नितेश सर कुछ बातें शेयर करें, कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज़ जो इन्होंने यहाँ पे सीखी। बिल्कुल। वैल्यूज़ हम सीखते रहते हैं और जब तक तो चलो वो तो होती ही हैं हमारी, है ना, जो हमारी पेरेंटिंग होती है या जो मतलब स्कूलिंग होती है, तो वहाँ से हम ऐसे तो मतलब लाइफ लॉन्ग हम सीखते ही रहते हैं, लर्निंग चलता ही रहता है ना। हम उसको नोटिस नहीं करते हैं कई बार कि हमने क्या सीखा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ से सीखी है। या कई बार कोई टीचर हमें अच्छा लग गया हो, जैसे कि डॉक्टर राजभक्ति मैम है, वो और जो मनोज सर हैं आईसीटी वाले ना, वो इतने ज्यादा ऐसे हैं कि शायद मैंने आज तक कभी नहीं उनको ऐसे देखा कि क्या नाम वो किसी पे गुस्सा हुए हो, या मतलब कई बार वो किसी को एरोगेंट तरीके से बोल रहे हो। तो मतलब तो एक आदर्श टीचर को जब हम अपने आसपास देखते हैं, प्रीति प्रभा मैम है जैसे यस। एक, तो उनका ऐसे रहता है कि बहुत ही अच्छे टीचर हमें जो है देखने को यहाँ पे मिले जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और वो मैक्सिमम टाइम ना वही वाली बात है कि वो ट्रेडिशनल मेथड को कहीं ना कहीं तोड़ रहे होते हो, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच वहाँ पे कोशिश करते हैं, आ तो जाते हैं। आप क्या आपने बुक्स लिए हैं बीएड के लिए? नहीं, एक भी बुक्स नहीं ली है मैंने। तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का यही होता है कि वो या तो मतलब जो यहाँ जीसीटी में पढ़ने आते हैं बुक्स तो हार्डली ही कोई लेता है। जिनको ऐसा होता है कि हमें बुक से ही पढ़ना है, हमें कहीं और से नहीं पढ़ना बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो वो डिजिटली। बुक्स ले लेते हैं। बाकी कोई यूट्यूब से पढ़ता है, कोई चैट जीपीटी से पढ़ता है, कोई जेमिनी से पढ़ता है, कोई किसी और सॉफ्टवेयर से पढ़ता है ना। अगर आप
बीएड करना चाहते हो अभी 2030 तक, जब तक भी 2 साल की बीएड है, हाँ। तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को चूज कर सकते हो, है ना। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओवरऑल जो होती है वो यहाँ से बढ़कर किसी और कॉलेज में मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। तो आपको काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपको जीसीटीई अलॉट होता है और आप ज्वाइन कर लेते हो, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे इस डिसीजन को। जैसे कि आज मैं भी ये 2 साल पीछे देख के, अब जब उस टाइम जब मैंने ज्वाइन करी थी बीएड, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के साथ ज्वाइन कर रहा था कि यार मैं तैयारी कर रहा था 2 साल, 1 साल और कर लूँ क्या उसके बाद। पर आज मैं उस डिसीजन को अपने बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे इंटरेक्शन से सीखी है ना, टीचिंग करके सीखी है, टीचर से सीखी है, प्रोफेसर से सीखी है ना, वो मैं कहीं से नहीं सीख सकता था, वो लाइब्रेरी आपको नहीं सिखा सकती। तो इस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल हूँ पूरे जीसीटीई का और इन 2 सालों का, और अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और बीएड करने मुझे यहाँ भेज दिया। तो आई होप मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब आपके मन में कुछ है तो आप बोल सकते हैं। सोचा नहीं था। लास्ट सेमेस्टर तक भी मुझे ऐसे लगता था मास्टर्स के 2024 में ना, कि जैसे हम 2024 में आए कि शायद मैं नहीं जाऊंगा, परंतु जब मेरे जो जेआरएफ क्वालिफाइड थे, जैसे मेरे दोस्त हैं, एक मेरा बहुत अच्छा जिगरी दोस्त है वो सदानंद है, तो वो भी बीएड परस्यू कर रहा था, तो फिर मैंने कहा ठीक है चल जाते हैं। वो लोग भी, जैसे रवीना दीदी भी हैं, वो लोग भी चले गए, और बाकी फैमिली का भी रहता है एक बहुत बड़ा योगदान रहता है कि आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करो जिधर भी, तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना। बाकी जो ये कॉलेज की बात है, यहाँ पे ना एक एक जो एक एक स्किल है उसके ऊपर काम होता है ना। और आप जब आगे जाते हो, खुद से मॉर्निंग असेंबली में किसी भी टॉपिक पे आपको आगे भेजा जाता है स्टेज पे कि आप वहां से कुछ अपने विचार रखिए। आपने इतना ज्यादा नहीं सोचा होता, और जब आप वहां पे जाते हो, उस स्टेज को फेस करते हो, आप वहां पे बोलते हो, अपनी बात रखते हो, है ना, अपने ऊपर काम करते हो, तो वो ना एक अलग सी चीज होती है। और जब आप उसके बाद ना, वो इतनी सारी स्किल्स के बाद आप क्लासरूम में जाते हो, वहां पे ना एक अपना एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना। इसके अलावा जब हम ना किसी और से एक एजुकेटेड हो जाते हैं, हम ना रियल भी देखते हैं, जैसे हम पॉलिटिकल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, या एथिक्स वगैरह भी, जैसे वैल्यूज वगैरह का वो लगा हुआ है, या क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह है, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है। बहुत ज्यादा बोलने को है, पर थैंक यू सो मच, फिर बहुत लंबी होगी वीडियो ये। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निखिल सर, और कैमरा के पीछे हमारे साथ मनीष सर, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप यहाँ तक देख चुके हो सभी, तो आप सबका भी थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय तू भारत माता।